नमस्कार दर्शकों, आपका गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में स्वागत है। आज हम मृत व्यक्तियों की 3 ऐसी वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जिनका उपयोग जीवित व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति को गंभीर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को प्रदान किया था, जो अत्यंत उपयोगी और गहन जानकारी है। इस चर्चा को अंत तक सुनना अनिवार्य है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय की यात्रा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ का संवाद। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में एक गूढ़ प्रश्न लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पधारे। श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्वागत करते हुए उनकी शंका को सुनने का आग्रह किया। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के उपरांत प्राणी कौन कौन सी वस्तुएं अपने साथ ले जाता है और किन वस्तुओं का उपयोग जीवित मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य अपने साथ 5 वस्तुएं ले जाता है और 3 ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मरे हुए व्यक्ति की होती हैं, लेकिन जीवित लोगों को इनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक ब्राह्मण और पिशाचों की कथा सुनाई। 5 पिशाचों की कथा। एक समय मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण था, परंतु अत्यंत गरीब था। अपनी भक्ति और तपस्या के लिए वह एक भयानक जंगल में प्रवेश करता है, जहां उसकी भेंट 5 पिशाचों से होती है। ये पिशाच अपने पूर्वजों के पापों और कुकर्मों के कारण इस योनि में पड़े हुए थे। प्रत्येक पिशाच ने अपनी दुर्दशा का कारण बताया। पहला पिशाच ऊची था, जिसने झूठा और अशुद्ध भोजन ग्रहण किया। दूसरा नग्न अंग, जो समाज की मर्यादाओं को भंग करते हुए नग्न स्नान करता था। तीसरा शव वस्त्र, जिसने मरे हुए व्यक्तियों के वस्त्र चुराए और उपयोग किए। चौथा अशौच, जिसने अशुद्धता और गंदगी को अपनाया। और 5वां क्रव्यद, जिसने मांसाहार और हिंसा में आनंद पाया। देव शर्मा ने मुनि अगस्त्य की सहायता से इन पिशाचों के लिए तर्पण, पिंडदान और दान धर्म किया, जिससे उनकी आत्माएं मुक्त हुई। मृत व्यक्तियों की वस्तुओं का उपयोग क्यों वर्जित है? श्री कृष्ण ने गरुड़ को समझाया कि मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं से उनकी ऊर्जा जुड़ी होती है। उनके प्रति उनका मोह मृत्यु के बाद भी बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग करता है, तो मृत आत्मा उसे परेशान कर सकती है। 3 प्रमुख वस्तुएं जिनका उपयोग वर्जित है। 1. मृत व्यक्ति के कपड़े। इन्हें पहनने से मृत आत्मा का प्रभाव उपयोगकर्ता पर पड़ता है। यह मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 2. मृत व्यक्ति के गहने। गहनों के प्रति मृत आत्मा का मोह अधिक होता है, इसलिए इन्हें पहनने से भी दुष्प्रभाव हो सकता है। 3. अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं। मृतक की प्रिय वस्तुओं का उपयोग करना उसकी आत्मा को अशांति प्रदान कर सकता है। सारांश। मृत आत्मा की शांति के लिए इन वस्तुओं को पवित्र नदियों में प्रवाहित करना, दान देना या अन्य धार्मिक कृत्य करना सबसे शुभ होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत व्यक्तियों की वस्तुओं से दूरी बनाना और उनके लिए श्राद्ध कर्म करना हमारे लिए और उनकी आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है।